हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स। आई एम दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स पर। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग क्लास एनसीईआरटी क्लास 10th की सोल्यूशन की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 to 9 कंप्लीट कर लिए हैं, पूरे कर लिए हैं। और आजकल हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 अर्थात वृत्त। वृत्त से संबंधित बहुत सारी अवधारणाएं, बहुत सारी प्रमेय और उनसे निर्धारित शब्दावलियों को हमने आपको बताया है। उसी के आधार पर हमने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर ली थी और एक्सरसाइज 10.2 कंटिन्यू कर रहे हैं। 10.2 में अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको बता दिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। ठीक है। मुख्य रूप से अभी हम लोग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो निर्धारित बोर्ड है ना, उत्तर प्रदेश बोर्ड, उसके अनुसार अभी हम सीरीज चला रहे हैं। आने वाले समय में हम सीबीएसई बोर्ड के द्वारा भी सीरीज चलाएंगे। पाठ्यक्रम सेम है, लेकिन परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का जो क्रम है या परीक्षा में प्रश्न पत्रों का जो शेड्यूल है, जो पूछने का तरीका है, उसमें परिवर्तन है। निश्चित रूप से आपका ये चैनल आपकी मैथ से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, उनको दूर करने में पूरी तरीके से मदद करेगा। तो स्टे एंड कंटिन्यू टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स। Now let's have to start the solution of question number 8। आइए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कुछ इस तरीके से है, आपकी किताब में भी देख सकते हैं। करा एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, परिगत का मतलब होता है बाहर, अंतःवृत्त का मतलब होता है वृत्त के अंदर। ठीक है, समझ गया होंगे। वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के चारों ओर की बात करी है इसने। ठीक है ना। वृत्त के चारों ओर एक क्या बनाया गया, चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, जो कि चित्र में दिखाया गया है। कड़ा ऐसा है तो ये हमें सिद्ध करना है। बहुत आसान है, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। एक मोटी सी सूचना दे रखी है, क्या इसे चाहे केंद्र हो मान ले, वो केंद्र वाला एक वृत्त है ना, और वृत्त के परिगत ए बी सी डी एक चतुर्भुज। बस इतनी है। सिद्ध क्या करना है लिख लेते हैं। सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर में ए डी प्लस बी सी। हल में आ रही है, देखिए। सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, क्या वृत्त के, यहां पे लिख लेते हैं हम जानते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां काफी समान अथवा बराबर होती है। आइए बात करते हैं बेटा बिंदु ए से। देख लीजिए, बिंदु ए से, बिंदु ए से देखेंगे तो क्या होगा बेटा, एपी बराबर में एएस हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसी प्रकार बिंदु बी से देखते हैं। बिंदु बी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक पीबी रेखा और एक बीक्यू। तो क्या लिखेंगे बेटा, बीपी प्लस बीक्यू बराबर में बीक्यू, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार बिंदु सी से, बिंदु सी से देखेंगे दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक हमारे पास क्या है क्यूसी है, एक क्या है आरसी है। तो क्या लिख लेंगे बेटा, आरसी बराबर में
QC, समीकरण नंबर 3। फिर बिंदु क्या है हमारे पास, बिंदु डी से देखते हैं, डी से दो स्पर्श रेखाएं DR और क्या है DS है ना। तो ध्यान दीजिए यहां पे क्या हो जाएगा, DR बराबर में है ना DS हो जाएगा, समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3 प्लस समीकरण नंबर 4 कर दीजिए। बराबर के बाएं तरफ वाले हिस्से जितने भी हैं, बराबर के बाएं तरफ जो जितने कंटेंट उनको बाएं तरफ, और जितने बराबर के दाईं तरफ है उनको दाईं तरफ जोड़ दीजिए। AP प्लस BP प्लस का कहता है RC प्लस का DR बराबर में AS प्लस का BQ प्लस का कितना QC प्लस का DS। अब ध्यान दीजिएगा, जिनमें एक लेटर उभयनिष्ठ मिल रहा है उनको एक पास कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं AP प्लस BP प्लस क्या RC प्लस का DR बराबर में AS के साथ DS लिख लेते हैं, और प्लस BQ प्लस का कितना बेटा QC। अब ध्यान दीजिए, AP और BP मिलके क्या बना लेगा बेटा, AB बना लेगा। ये इसी तरीके से RC और DR देखिए, RC और DR मिलाकर क्या बनाएगा, CD बना लेगा बेटा, बराबर AS प्लस DS बराबर क्या बना लेगा बेटा, AD। इसी तरीके से BQ प्लस QC बराबर में क्या बना लेगा, BC। यही आपको क्या सिद्ध करना था। आशा है समझ में आया होगा। यहां से एक प्रश्न आता जरूर है, अक्सर ये वाला प्रश्न कई बार आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ है ना? तो बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से है, कह रहा चित्र में, ये चित्र बना हुआ हमारे पास, कह रहा x y और x डैश y डैश, ये x और y है, ये क्या है x डैश और y डैश है। O केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ये और ये क्या है आपस में समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। कह रहा और स्पर्श बिंदु C पर यहां पर एक स्पर्श रेखा AB जो कह रहा है x y को बिंदु A पर, इस वाली रेखा को बिंदु A पर तथा x डैश y डैश को बिंदु B पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए। तो देखिए बेटा, दिया क्या है हमारे पास, जो सूचना दे रखी है वो लिख लेते हैं। देखिए एक्स वाई स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। इसी तरीके से x डैश y डैश स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु Q पर क्या करती बेटा, स्पर्श करती है। इसी तरीके से AB स्पर्श रेखा वृत्त को C पर क्या करती है बेटा, स्पर्श करती है। एक रचना कर देते हैं बेटा, O को केंद्र O को C से मिलाने पर, ये हम काम कर देते हैं बेटा, इसको इसमें क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। कोई दिक्कत यहां तक? अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण AOB बराबर 90 अंश, ये सिद्ध करना है। अब आते हैं इसके हल पे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं POA में या AOP, और त्रिभुज लेते हैं BOQ में। अब ध्यान से देखिएगा, ये OP रेखा क्या है, यहां पर त्रिज्या है, OQ की भी क्या है, ये त्रिज्या है, आपस में बराबर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, वृत्त की त्रिज्याएं बिल्कुल हो जाएंगी। अब ध्यान दीजिएगा,
ये कोण बेटा क्या है, 90 अंश है, तो ये कोण भी क्या होगा इस वाले वृत्त का 90 अंश होगा। अर्थात क्या लिख सकते हैं, कोण एपीओ बराबर में बीक्यूओ हो जाएगा। स्पर्श बिंदु का कोण प्रत्येक 90 अंश। इतनी बात समझ में आई क्या? अब ध्यान दीजिएगा, ये और ये वृत्त में कर रहे हैं, ये चीज बराबर हो गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बिंदु P पर ये स्पर्श रेखा है हमारे पास PA, और दूसरी कौन सी है हमारे पास, AC। वेट, ध्यान दीजिए, इससे थोड़ा सा और लंबा खींचेगा। एक काम करते हैं, थोड़ा और सरल करते हैं। ये है बेटा, घटाते हैं। सबसे पहले इन दो त्रिभुजों को आपस में बराबर दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOC लेते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले यहां देखिए OA रेखा बराबर में OA हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बेटा, उभयनिष्ठ है, ठीक है। इसी प्रकार है ना, ये तो क्या हो गई, उभयनिष्ठ। इसी तरीके से देखिए क्या हो जाएगा, PA बराबर में क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। PA बराबर में AC हो जाएगा ना। स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखाएं, ठीक है, बिल्कुल है। फिर ध्यान दीजिएगा, कोण APO बराबर में कौन हो जाएगा, ACO के। क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु कोण, है ना, बराबर कैसा हो जाएगा, 90 अंश। अर्थात क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOP कैसा हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, AOC के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कोण POA बराबर में हो जाएगा कोण AOC के, हो जाएगा। फिर इसी प्रकार क्या करेंगे, कोण OCB, इसी प्रकार त्रिभुज OCB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BQO के, हो जाएगा। तो यहां से भी क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कोण BOQ बराबर हो जाएगा कोण BOC के। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या POQ एक क्या है बेटा, सरल रेखा है। अतः क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कोण POA प्लस कोण AOC प्लस का कोण BOQ प्लस का कोण BOC बराबर में कितना हो जाएगा, 180 अंश। बात अच्छी समझ में आ रही है। हमें लाना क्या है, कोण AOB लाना है। तो ध्यान दीजिएगा, POA की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AOC लिख सकते हैं क्या, और प्लस का कोण AOC प्लस का BOC
यानी कि बीओ की जगह पे क्या रख देंगे, कोण बीओसी प्लस का कोण बीओसी बराबर में 180 हो जाएगा। ये दो क्या हो जाएगा, कोण एओसी प्लस 2 बार कोण बीओसी बराबर में कितना हो जाएगा, 180 अंश। दो यहां से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते तो ब्रैकेट में बचेगा एओसी प्लस का कोण बीओसी बराबर में 180 अंश। कट जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, कोण एओसी प्लस का कोण बीओसी बराबर के एओबी बन जाएगा। कोण एओबी बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे में 2। कोण एओबी बराबर क्या आ जाएगा, 90 अंश। यही आपको क्या करना था, सिद्ध हुआ। यही आपको करना था। आशा है क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए इनका स्क्रीनशॉट। आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारे YouTube चैनल पर बने रहे आपकी गणित में निश्चित सफलता के लिए। इसके बाद ये पूरी एनसीईआरटी खत्म करने के बाद हम लोग इस पर अनसॉल्व शुरू करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो भी सॉल्व क्वेश्चंस अनसॉल्व क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम 100 क्वेश्चन की एक ऐसी सीरीज लाएंगे जहां से क्वेश्चन वहीं से बनेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, इस आशा के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास। हैव अ नाइस डे।